बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा होना शुभ होता है और लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा होता भी है। तुलसी की पूजा रोजाना की जाती है। खास तौर पर जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहां पर तुलसी जी की पूजा जरूर होती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोज तुलसी का सेवन करता हो उसका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहता है। तुलसी को भगवान के भोग के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आपको यहाँ बताई जाने वाली कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कौन है जो माँ तुलसी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ तुलसी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि शाम के वक्त कुछ लोग तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शाम के वक्त तुलसी को जल देना अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी में सुबह स्नान के बाद ही जल दें। वहीं तुलसी के पास किसी पात्र में जल भरकर कुछ लोग रखते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास किसी पात्र में जल भर करके ना रखें। तुलसी को दीप दिखाते हैं तो हर दिन दीप को बुझ जाने के बाद वहां से हटा दे। जला हुआ दीपक यानी कि इस्तेमाल हो चुका दीपक तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप धातु का दिया इस्तेमाल करते हैं जो रोजाना अगर आप वही दिया लगाते हैं तो आप लगाने से पहले उसे साफ पानी से अच्छे से साफ कर लें। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि तुलसी का पौधा जहाँ हो वहाँ आसपास की जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर तुलसी सूख रही है या फिर मुरझा रही है तो इसकी वजह अशुद्धता भी हो सकती है, इसलिए हर दिन तुलसी के आसपास की जगह को साफ करना चाहिए। गांव में तो आज भी महिलाएं हर दिन तुलसी के आसपास गाय के गोबर और मिट्टी से लीपा करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके घर में भी तुलसी के पास रखी है तो तुरंत उसे वहां से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे भी लगा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाई जाए उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वो सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। तुलसी को हमेशा स्वस्थ और हरे भरे रखें। अगर घर में तुलसी सूख जाती है तो घर में अपशगुन होना शुरू हो जाते हैं और दरिद्रता आने लगती है। अगर आप तुलसी में दूध का ये उपाय करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दूध की कुछ बूंदें ही आपको मिलानी है। ज्यादा मात्रा में अगर आप दूध डालेंगे तो इससे तुलसी खराब हो सकती है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि तुलसी की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है तो एकादशी या फिर अन्य कोई भी शुभ दिन हो तो उस दिन आपको तुलसी की चुनरी बदल लेनी चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद खुले बालों में ही तुलसी को जल देने आ जाती है, जो गलत है। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें अपने सर पर स्थान प्रदान किया है। सौभाग्य वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए। और वैसे भी अगर आप खुले बालों में तुलसी में जल देंगे तो ऐसे में तुलसी के पौधे पर बाल गिरने और भीगे बालों से जल टपकने की आशंका रहती है, जिसे अशुभ माना जाता है। तुलसी की शुद्धता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी का एक विशेष उपयोग जो कि ना सिर्फ आपकी किस्मत बदल सकता है बल्कि आपके सारे दुखों का नाश भी कर सकता है। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में भी बहुत ही ज्यादा कारगर है। आपको करना बस ये है कि एक पीतल के लोटे में पानी भर लें और उसमें 4 से 5 पत्ते तुलसी के डाल दें। अब आप तुलसी की पत्ते डले इस पानी को 24 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। 24 घंटे के बाद उस पानी से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छींटा दें और फिर घर के सभी जगहों पर आप इस पानी का छींटा दें। उसके बाद जो पानी बच जाए उसे किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें।
दोस्तों, इस उपाय से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपको इसका सकारात्मक असर घर में देखने को मिलेगा। सब कुछ शुभ होने लगेगा। अगर बहुत समय से कुछ उल्टा फुल्टा आपके घर में हो रहा हो, आपको लगता हो कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के जिद्दीपन से बहुत परेशान हैं, उनकी संतान उनके नियंत्रण में नहीं है और अपने माता पिता का कहना तक भी नहीं मानती, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते किसी न किसी रूप में अपनी संतान को खिला दें। ऐसा करने से आपकी संतान आपकी बात मानने लगेगी। यदि आप अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं और योग्य वर नहीं मिल रहा है, जिससे कन्या के विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसे में कन्या तुलसी के पौधे को रोजाना जल दें। इससे जल्द ही मन चाहा वर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां तुलसी, जय माता दी।